चिलकोरा भूमि विवाद को लेकर भारतीय किसान यूनियन सुनील ने दिया अनिश्चितकालीन धरना। 32 बीघा चरागाह भूमि पर भूमाफियों द्वारा अवैध कब्जे का आरोप। कई बार शिकायतों के बावजूद कब्जा मुक्त नहीं हो पाया चरागाह भूमि का। वहीं पर भारतीय किसान यूनियन सुनील ने ग्रामीणों के साथ गांव में शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। 7 जून से भूख हड़ताल का किया ऐलान। चिलकोरा में 32 बीघा चरागाह की भूमि पर भूमाफियाओं ने किया अवैध कब्जा। अनिश्चितकालीन धरने में प्रशासनिक अधिकारियों के विरोध में की गई नारेबाजी। वहीं पर आपको बता दें, भूमि कब्जा मुक्त न होने तक अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। थाना क्वारसी क्षेत्र के चिलकोरा गांव का मामला बताया जा रहा है। युवा तक भारत समाचार के लिए संजीव गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। संजीव जी, क्या स्थिति है? जो 32 बीघा चरागाह की भूमि है, उसको कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया? आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि जिससे भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट को अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ा? प्रशासन क्या कर रहा है? आखिर क्यों प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है? क्या है मामला? कौशल के खिलाफ 67 की कार्रवाई। क्या ये भूमाफिया है कौशल? भाई इसका इतना ही तो कसूर है। कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी संपत्ति को लेकर यह अभियान चलाया हुआ है कि जहां भी भूमाफियाओं ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है उसको तत्काल मुक्त कराया जाए। लेकिन यहाँ के कमिश्नर महोदय, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कमलेश है। अच्छा बताओ, और गुलाब दी कर रही क्या वजह है? गांव की जमीनें कब्जा ली है, चाहे वो हमें न मिले। कोई सरकारी सेंटर, जेल, कोई हॉस्पिटल खर्च तो बन जाए। गांव के तो बतरेना के इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन लोग हैं वो? गुमोमड ने क्या क्या बन गया? मकान बना ले वहां में, और है मदरसा वहां बना लो है, और तुम्हारी ये है मस्जिद वहां बन रही है, और सब मकान बन रहे हैं। मजहर बना लो है, और छोड़ता ना हुआ है। और गेल में लिकर भी कर रही दिखावत है। तो क्या तुम वहां बोल नहीं धमकावत है हमें? 2 साल से आप लगातार करेंगे धरना प्रदर्शन, कमिश्नरी पे दिया है 2 बार, लेकिन अधिकारी आश्वासन देते हैं। अधिकारी बिके जाते हैं आपस में, और दुकानें बन रही है मरकटन में, और दुकान बन रही है मरकटा घिले सबरे चरागा सब घिलो। और क्यों कोई गांव के ऊपर कहीं ने मारो सारे गड़े ने गांव के ऊपर सीधी बात है। ठाकुर परेशानी सब लंग तैयारी है गांव की, छोड़ो मुसलमान। कब तक रहेगा धरना प्रदर्शन? जब तक त्याग तो कोई निश्चय पता ही ना है, जब तक ना छोड़ेंगे जो ता रहे हो भाई साहब। किस तरह का आप धरना दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या है? ये धरना सिर्फ चिलकोरा की सरकारी संपत्ति को लेकर धरना दे रहे हैं। यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय, एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय, ऐसा कोई रेवेन्यू का अधिकारी नहीं छोड़ा जिससे हम नहीं मिले। धरना दिया, प्रदर्शन किया, ज्ञापन के माध्यम से। यहाँ भूमाफियाओं ने 32 बीघा चारागाह की जमीन पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। उस कब्जा को मुक्त कराने के लिए सभी अधिकारियों के चक्कर काटे भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर तले, और धरना प्रदर्शन भी किया है। ये धरना अब यहाँ जब तक चलेगा जब तक या तो इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती, या भूमाफिया यहाँ से खदेड़े नहीं जाते, बिल्डोजर नहीं चलेगा जब तक। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी ये मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में अभियान चला रहे हैं सरकारी संपत्ति को लेके, तो एक नजर अलीगढ़ पे भी डाल लें वो, और इस 32 बीघा जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त करा दे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी मेहरबानी होगी। और जो भ्रष्ट अधिकारी यहाँ बैठे उन्हें दंडित करने का काम करें। क्या मानते हैं, पिछले 2 साल से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं जमीन को खाली कराने के लिए, अधिकारी आश्वासन देते हैं, समय मांगते हैं। 2 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन भूमाफियाओं से बड़े पैमाने पर जिले के आला अधिकारियों की साठगांठ है, इसलिए वो सरकारी संपत्ति खाली नहीं हो रही। ये धरना बरकरार चलेगा। 7 तारीख से यहाँ अनशन जारी हो जाएगा, भूख हड़ताल जारी हो जाएगी। किसान मरे तो मर जाएं, लेकिन हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक सरकारी संपत्ति भूमाफियाओं से मुक्त नहीं हो जाती। ये गांव चिलकोरा के चरागाह का धरना प्रदर्शन है। आज से 2 वर्ष पहले से निरंतर हम धरना प्रदर्शन सभी आला अधिकारियों के कार्यालय पे दे चुके हैं। सभी अधिकारी अवगत हैं, और वो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं से साठगांठ किए हुए हैं। जब जब हम धरना प्रदर्शन देते हैं, वो हमें मीठी गोली देकर हमें आश्वस्त करके कर देते हैं कि हम खाली कर देंगे, मगर आज तक
रविशंकर साहब ने जो चिन्हांकन किया था, उस चिन्हांकन के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहां पर किस तरह के लोग हैं, कैसे लोग हैं, और जैसे कि अब मुख्यमंत्री जी ने जो चला रखा है, अगर जांच की जाए, प्रशासन के अधिकारियों ने आज तक जांच भी नहीं की है। वहां पर जब भी हम धरना देते हैं, उसके बाद में कुछ लोग, वही लोग जो मिलके चले जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई कांग्रेस का नेता भी चला जाता है लेकर जिला अधिकारी महोदय के यहाँ, कहता है कि साहब ये गरीब लोग हैं। हम कह रहे हैं वहां पे आप निश्चित ही जांच करा लो, जिनके फार्म हाउस, और पहले भी एक बार जांच हुई थी तो वहां पे रोहिंग्या की भी पकड़ हुई थी, और उस बात को अलीगढ़ प्रशासन को अवगत है। उसके बाद में अलीगढ़ प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई वहां पर नहीं की है। मदरसा है, अगर वहां से हम निकलते हैं, कई बार जान का खतरा भी रहता है, और इस फिजा को खराब करने से हमने जो माननीय जिला अधिकारी हैं, उप जिला अधिकारी हैं, वहां पर डेमोग्राफी चेंज का एप्लीकेशन उनको दी थी। हमारे गांव की जो 12 गांव हैं, इनकी डेमोग्राफी भी चेंज हो चुकी है, और मूलतः ग्राम चिलकोरा की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। वहां पर गांव चिलकोरा का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं बसा है। अगर वहां आप जांच करोगे, कहीं से बाहर से आके, कहां के पता नहीं, बांग्लादेश के हैं या आसपास के कहीं और के भूमाफिया हैं, किसी पे केस चल रहे हैं और वहां आके बस गए, कहीं और जमीन है, फिर वो वहां से सरकार से और मांग करने लगते हैं। ये जांच का विषय है, जांच अधिकारियों के करनी है। 32 बीघा से ऊपर जमीन है, वहां पर मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, उनको एक बार कार्रवाई करके दिखाया गया था, चिन्हांकन किया था, और भी बहुत सारी चीज, किसी के वहां पे फार्म हाउस बने हैं, उसके निगाह में देखेंगे तो बाउंड्री वॉल भर के बने हुए हैं। हमें धमकी दी गई, हमारे खिलाफ लोगों ने उल्टा सीधा और किया, जबकि हम उधर गए नहीं हैं। ये सब अधिकारियों की वजह है। अधिकारी निष्पक्ष तरीके से उस काम को नहीं कर रहे हैं। अधिकारी नहीं चाह रहे हैं कि हम इस विषय पर कोई कार्य करें। वो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं से सांठगांठ किए हुए हैं।